नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे। ओम नमो नारायणाय। नमो ज्ञान स्वरूपाय जगदुल्लासदायिने सर्वेश्वराय नित्याय व्यापकाय रसात्मने। हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत। गुरु गोविंदंकर श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करी सेही गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा होथिबारु एवं से परमात्मा परम ब्रह्म भाव रे समस्तंक ठारे स्थित थिबारु एवं सकल घटे नारायण न्याय रे से सर्वत्र विद्यमान थिबारु आजिर एई सत्संग कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त दिव्य आत्मन मानकर अंतर रे सेही परमात्मा परम ब्रह्म भगवान को दर्शन करी समस्त को एठारे प्रणाम ज्ञापन करुछु। आजिर जो सत्संग कार्यक्रमटी आरंभ करने को जाऊे ताहा केवल सेही परम ब्रह्म परमात्मांकर कृपा हेले बा तांको आशीर्वादरु मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयति गिरिं। जदि जने मूर्ख होइथिबो बा मूक होइथिबो पाटी फिटु नथिबो तांको कृपा हेले से तार वाक्शक्ति आसीबो एवं से कथा कहबाक आरंभ करिवो एवं जने पंगु तार हस्तपद नथिले मध्य से विराट बड़ गिरी को लंघन करि पारिबो। ए होछि केवल भगवान को कृपा। तेबे सत्संगर अर्थ कह जाइछि आगुरु सत् अर्थ होउचंती परम ब्रह्म परमात्मा भगवान बा गुरुदेव। ये सत् अर्थ जे काल त्रयोपि जतिष्ठति तीन काल रे जे अछंती पूर्वरु थिले आजि अछंती भविष्यत रे रहिथिबे जे होउचंती अविनाशी तत्व जहार कोनोसी काल रे भी विनाश हुए नाही जहा प्रत्येक समय नित्य वर्तमान पूर्वरु थिले आजि अछंती भविष्यत रे रहिथिबे सेही परम ब्रह्म परमात्मा कल्याण करंतु आमन सद्बुद्धि दियंतु एवं आमर ए सत्संग लाभ करिया पई जो आग्रह ताकु से सृष्टि करंतु एवं मन भितरे आमर सत्संग प्रति सद व्यक्ति मान प्रति भगवान को प्रति गुरुदेव को प्रति साधु संत को प्रति आम भितर सद्भावना सृष्टि हो एवं तांको प्रति श्रद्धा एवं भक्ति विश्वास निरंतर रहू भगवान को पाखरे यही कामना करी आजिर सत्संग आरंभ करने को जाऊे। पूर्व अध्याय रे आम्भे माने जो कथा आलोचना करथिले जे आम्भे माने प्रत्येक मुहूर्त विषय संपद भितरे बुड़ी रही केतबळे भोग एवं केतबळे भोग करिवार इच्छा प्राबल्य थिले मध्य विषय संपद अप्राप्त होइथिबारु बा ताकू आमे पाई पारु नथिबारु सेतिपई आमे माने दुखरे क्रोधरे जर्जरित होइथाउ। किंतु ये विषय संपद अचिरस्थायी होइथिबारु क्षणस्थायी होइथिबारु आमानकु सुख दिए नाही। सत्संग नित्य होइथिबारु एवं सत्संगर फलरू आमे इह काल रे किभଳି भाबरे शांति लाभ करि परिबा बारंबार से विषय आलोचना करा जाउछि। किंतु देखा जाउछि जे आम्भे माने जेते सत्संग करिया पई प्रयासी हेले मध्य आमर इच्छा शक्ति आमर चिंता शक्ति बा आमर मन से दिग को धावित हुए नाही। जेभଳି भाबरे विषय आड़क आम मन सतत धावित हुए आमे विषय प्रति जेते आकृष्ट हो जेते विषय कथा को जेते आमे आग्रह सहकारे ताकू जानिया पाई शुनिया पाई उपभोग करिया पाई आमे चेष्टा करू से भली भाबरे
दैव संपद बा भगवत प्राप्ति पाई जहाँ सत्संग माध्यम आमर आत्म उन्नति आत्मर उत्कर्ष आत्मचेतनार जो उत्कर्ष हुए से बाबद जो सत्साधु मान सद व्यक्ति मान सद ग्रंथ अध्ययन करने द्वारा जहाँ प्राप्त हुए से आमर आग्रह हुए ना कारण आमर सर्वप्रथम होचे स्थूल शरीर ये स्थूल शरीर इंद्रिय द्वारा परिपूर्ण अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय एमाने सदा सर्वदा विषय भोग पाई जेभली भाव में अग्नि लेलिहान शिखा प्रज्वलित करुथाए घृत आदि साकल्य को तार ग्रहण करिया पाई बा ताकू खाइबा पाई बा ताकू आत्मसात करिया पाई ठीक से भली भाव में आम भितर जो इंद्रिय शक्ति माने अच्छी से माने सतत चेष्टा करुथांती जे विषय गुड़ को किभली भाव में से भोग करेंगे तेणु स्थूल शरीरटी बाह्य होइथिबारु बाह्य पदार्थ संस्पर्श रे आसी सदा सर्वदा चेष्टा करुथाए शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि प्रत्येक मुहूर्त इंद्रिय माने ग्रहण करिया पाई लालायित हेउथांती एवं तार पश्चात पटे सदा सर्वदा धावित हेउथांती किंतु अंतर्निहित भाव में आमर जो सूक्ष्म सत्ता वा सूक्ष्म शरीर अच्छी अंतकरण अच्छी से अंतकरण मध्य ताहा जदि आमर मଳି न थाए ताहा जदि शुद्ध सत्व होई न थाए अंतकरण अर्थ विशेष भाव में पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण मन बुद्धि अहंकार चित्त आदि समस्त को नहीं जो अंतकरण रही ये अंतकरण प्राधान्य विशेष भाव में मन बुद्धि अहंकार को नहीं जदि आमर मन बुद्धि अहंकार चित्त या कहुए शुद्ध या कहुए सत्व जदि ये अंतकरण जदि आमर शुद्ध होना ताहा जदि मलिन अवस्था अच्छी ताहले ताहा कौन करिवो ना व्यभिचार ग्रस्त होई सबले कुपदार्थ को उपभोग करने इंद्रिय मान को शक्ति प्रेरण करेंगे बा इच्छा प्रकाश करेंगे मनर इच्छा आसो तेणु ये जो इच्छा शक्तिटा जदि आमर अंतकरण शुद्ध न होए ताहले ताहा परिष्कृत न हुए ताहा सबले मलिन सत्व अवस्था रहिबा मलिन अंतकरण रुहे ताहले बा अंतकरण दूषित होता है तेबे से सदा सर्वदा कुपदार्थ आड़ को धावित हुए जन्मांतरे शताभ्यस्ता वृथा संसार वासना आम खाली गोटे जन्मर नुहे आमर पूर्व पूर्व जन्मर प्रत्येक जन्मर जो अभ्यास ये विषय को भोग करवा एभली हो जाइए जे आमे सत् पदार्थ आड़ को विशेष भाव में आकृष्ट हो न था किंतु भाग्यवशत जदि आमे सद साधु सद्गुरु बा सद व्यक्ति मानकर संग लाभ करूँ हुए तो तांको ठारू किछि जदि आमे से सद ज्ञान लाभ करूँ किभली भाव में अंतकरण को शुद्ध करा जाय परिबो एवं केउ उपाय अवलंबन कले मो भितरे आग्रह सृष्टि हेब मु सत् कथा को बा सद पदार्थ को जानिबा पाई बुझिबा पाई एवं मो जीवनचर्या भितर जीवनर चला पथरे किभली भाव में सत् पथरे गति करी इह काल रे सुख अंत काल रे सद्गति पाई परिबी सेथि आग्रह सृष्टि हेब किंतु आमर हेउना तार कारण हेउछि जे आमे माने समते आसुरिक स्वभावर अधिकारी हेइचे जाको असुरी संपद बोली कहा जाए आ गोटे होउछि तार विपरीत दैव संपद जदि आमे दैव संपद बा दैव गुणर आमे अधिकारी हेबा ताहले निश्चिंत भाव में आंभ मानकर मलिन चित्त बा मलिन सत्व ताहा शुद्ध सत्व परिणत हेब एवं शुद्धांतकरण हो गला परे अंतकरण शुद्ध अर्थात मनबुद्धि चित्त अहंकार आदि जदि शुद्ध हो जाए ताहले निश्चिंत भाव में से जो वासना बा इच्छा शक्ति जागृत होउची भोग बा उपभोग करिया पाई ताहा केवल बुझीपारिबो जे केउटा करणीय केउटा अकरणीय एवं केउटा शुभ एवं केउटा अशुभ केउ कार्य कले बा केउ पदार्थ को मु ग्रहण कले बा केउ पदार्थ को मु बा वस्तु को अंगीकार कले ताहा मो पाई अत्यंत शुभदायक हेबो एवं केउ पदार्थ को मु वर्जन कले से पदार्थ द्वारा मु जो दूषित अंतकरण बा मु जो मलिन बा मोर जो मन चंचल हेउथिला ताहा स्थिर होई परिबो
यही चिंता आमे माने अनुभव करि परिबा बा सत्संग माध्यम प्राप्त हो पारिबा। किंतु बड़ कथा है जे जदि आमे आसुरी संपदर अधिकारी होती आमर खाद्य पेय एवं आमे जदि सदा सर्वदा कुसंगी मान सहित अर्थ कुसंग अर्थ जो मैंने विषयासक्त लोक अनवरत जो मान विष प्रति आसक्त मुझे धन कमेबी धन पछरे सदा सर्वदा धावित धन अच्छी उपभोग करने जी आवश्यक अच्छी कि प्रत्येक मुहूर्त मुझे आहरी अधिक प्राप्त हेबी मोर केमती जमी बा भूमि आहरी केमती अधिका प्राप्त हम मते आहरी मोर घर करी आहरी मो सुना रूपा आय अलंकार मुझे उपभोग करी ये नानादि प्रकार जो भोगविलास जो बासना मन भितर आसे सतत धावित होता है। शास्त्र कहुई विषय जार लोचन हरई आत्म बुद्धि ज्ञान आत्मविद्या को से नष्ट कर दिए ध्यायत विषयानुपुंस संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति समोह समोहात बुद्धि विभ्रम बुद्धि नाशात जदि आम से प्रकृत बुद्धि नाश हो जाए तार आम श्रुति भ्रंश हो आम कौन कर से कहुई आंभ मानकर यही शुद्ध सत्व बा अंतकरण को शुद्ध करने को हेले दैव संपदर अधिकारी होगा पड़ो और जानवाक पड़ो जे से दैव संपदर आम अधिकारी होती कि न होती जदि आम दैव संपद बा दैव गुणर अधिकारी होने आम ठारे जदि सत्व गुणर उदय होना ताहले आम्भे माने जेते सत्संग कले जेते भल कथा शुणिले ताहा केभे हेले आम मानक उपरे कोनोसी सुप्रभाव पकाई पारिबो नाही। तेणु आम्भे माने सदा सर्वदा दैव संपदर अधिकारी हवा पाई चेष्टा करिबा एवं से दैव संपद गुड़िक कौन पूर्व अध्याय आलोचना हेइथिला ताकू पुनः पुनः आलोचना करा जाउछि। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमे वच अज्ञान चाभिधात पार्थ संपद आसुरी यहाँ असुर संपद कथा कहे जो असुर संपदर व्यक्ति माने तांका भितर दंभ अच्छी दर्प अच्छी क्रोध अच्छी अभिमान अच्छी अन्य मान को नष्ट करवा अन्य मान को आक्रमण करवा एवं लोभ मोह आदि अनेक गुड़िए ये जो असुर स्वभाव गुड़िए गुण गुड़िक अच्छी किंतु दैव संपदर प्रकृत गुण होची अभय सत्व संशोधि ज्ञान जोग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च शोधाय स्तप आर्जवं ये जो दैव संपद गुण आलोचना करा जाउछि पूर्व अध्याय ताकू बारंबार भल भाव आउटे बुझी नवार अच्छे आम मानू जे प्रकृत अभय बोली जो जिनिस ताकू से क्या कहुए अभय प्रकृत कौन आमर सब आप देखिए प्रत्येक मुहूर्त भयर जर्जरित होती आम अभय ना अभयुक्त नुहति भययुक्त से भय कौन ना भोगे रोग भय कूले च्युति भय एवं बीते नृपालाद भय तापरे माने दैन भय बड़े रिपु भय रूपे जरा भय शास्त्रे बाद भय काये कृतांताद भय सर्ववस्तु भयावह आम प्रत्येक मुहूर्त भय वर्जित केमिति ना आमर माने दैन भय अर्थात आम जदि मान सम्मान अच्छी ताहले जदि आम पाखे धन अच्छी ताहले मान सम्मान बढ़िबो काले आम दरिद्र हो जिवे कि जार मान मर्यादा अच्छे काले मान मर्यादा मोर क्षुण्ण हो कि एवं सी चिंता करुछि जे भोगे रोग भय अर्थ जे मु जो भोगभाग्य करुछि विषय संपद को काले मते महाव्याधि आसीबो बा रोग आसीबो ये विषय संपद मो पई तुच्छ हो मु रुग्ण होइजिबि मु पड़ी रहिबि मो गोड़ हाथ अचल होइजिबो आखि देखा जीव नहीं मु किछि खाई परिबिनी किछि अनुभव करि परिबिनी तो सब बेले तार मन भीतर भय अछि जे मु जो विषय संपद गुड़िक मु कमेइछि बा ताकू रखिछि जदि मते कोनोसी रोग ग्रास करे बा मु रोगी हो जाए ताहले मु आकु भोग करि परिबि नाही तेणु तार से जो माने भोगी लोक तांका रोग पई सबले भय अछि एवं मान मर्यादा काले हानि हो काले केतन दैनता दारिद्रता आसीबो मु नतमस्तक हेबी मु जो दंभरे मानरे चालुची बाट अन्य मान पाखे मते हाथ पतेइबाकू पड़िबो अन्यर साहाय्य नवाकू पड़िबो एवं मो पाखे जदि पैसा नाही बा धन संपद नाही मु दरिद्र होइछि मते ताहले के सम्मान देबेनी तेणु यही भली भाव ता भितरे आसुची जे भोगे रोग भय एवं माने दैन भय एवं बीते नृपालाद भय जदि मो पाखे बहुत बीत अच्छी मोर भय अच्छे काले राजा बा मंत्री बा सरकार काले मते काले मोर जो अधिक धन देखिले ये धन अधिक कौठु आसला भावी
ସେମାନେ କାଳେ ମୋଠୁ କାଳେ ନେଇଯିବେ ବା ଚୋରମାନେ କାଳେ ୟାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ ମୋ ଧନକୁ, ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭୟରେ ଥାଏ, ମୋ ଧନ କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ, ତେଣୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା, ମୋ ଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ କିଏ ପଣ୍ଡିତ ଆସିବ, ଯଦି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତର୍କ ହୁଏ ବା ଯୁକ୍ତି ହୁଏ, କାଳେ ମୁଁ ସେଠି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବି କି? ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭୟ କରୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଠାରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସୁ, ମୋ ସହିତ ତର୍କ ନ କରୁ, କାଳେ ସିଏ ହରେଇ ଦେଲେ ମୋର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ କି? ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୟ ଅଛି। ଏବଂ କାଏ କୃତାନ୍ତାଦ ଭୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶରୀରଟି ଅଛି ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୟ ଅଛି। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ'ଣ ଭୟ ଅଛି? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ତ ବିନାଶ ହେବ ନା। ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିନାଶଶୀଳ ଶରୀର, ଏ ଶରୀର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କ୍ଷୀଣଭଙ୍ଗୁର ସଂସାର ଭିତରେ ଶରୀରଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିତ୍ୟ। ଇଏ ଶରୀର କାହାର କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ ଶରୀର ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରିବା। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ହୁଏତ କାଲି ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ନଥିବା ବା ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଆମର ବି ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ କରିଯାଇପାରେ। ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଉଠିପାରିବାନି, ଯାଉ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। କିଏ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ଛୁଆଟିଏ ନୂତନ ଭାବରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଧରାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ତାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। କିଏ 4 ବର୍ଷରେ 5 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଦିନ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଯେ ଜଣେ ଏତିକି ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ, ଆର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ନାହିଁ। ହେଉଛି କ୍ଷୀଣଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି ମାନେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଅଛି। କାଳେ ମୋତେ କୌଣସି ପଏଜନ୍ କି ମୋ ଶରୀର କାଳେ ବିଷ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ମରିଯିବି। ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କାଳେ ରୋଗ ହେଲେ ମରିଯିବି। ଏବଂ ମୋତେ କାଳେ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବ, ମୋତେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦଂଶନ କରିବ, ମୋ ଉପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ପଡ଼ିବ ବା ଏମିତି ନାନାଦି ପ୍ରକାରର, ବା ମୋତେ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ିରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୋତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, କି ମୋର ଶତ୍ରୁମାନେ କାଳେ ମୋତେ ନିଧନ କରିଦେବେ। ଇଏ ମରିବା ଭୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏବଂ ଇଏ ମରଣର ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଅଭୟ କଥାଟି ହେଲା ଏହା ଯେ ଆମେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭୟ ନ କରିବା। କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବା ଶରୀରରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଶରୀରରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଶରୀରରେ ସେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପରିଧାନ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲକା ବସ୍ତ୍ର, ସୂତା ବସ୍ତ୍ର, ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ପବନ ଯାତାୟାତ ହୋଇପାରିବ, ଦେହ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋଟା ବସ୍ତ୍ର ବା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୂତାର ବସ୍ତ୍ର, ଯାହା ମୋଟା ବସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଉଲର ବସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ କମଳ ଆବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଆସିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର। ଆଉ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ। ବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଆମର ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ବା ଫୁଟି ଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛେ। ଯେମିତି ଶରୀରଟି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଅନେକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହେଉଛେ ପ୍ରକୃତ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଉଛେ ଆତ୍ମା, ଆମେ ହେଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ ହେଉଛେ ନିର୍ଗୁଣ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା। ମୋର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ଶରୀର ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ଯୋନି ନାହିଁ। ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣାଭାସଂ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିବର୍ଜିତଂ, କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ମୋର କୌଣସି ଶରୀର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରେ, ଏ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଛି ବା ଏ ଶରୀରକୁ ପରିଧାନ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟିକୁ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଲୋକଟିର ମରିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅବିନାଶୀ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଛେଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟକୁ ଅଗ୍ନି
ताकू पोड़ी भस्म करिपारिबो नाही, जल ताकू सिक्त करिपारिबो नाही, वायु ताकू शुष्क करिपारिबो नाही, से अविनाशी तत्व ताकू कौनसी प्रकार कौनसी काल तार मृत्यु नाही। तेणु मु किए मु ये शरीर नुहे, ये शरीर भितर थाई देखुची मु दिने बाल्य अवस्था थी, आज मोर आसी युवक अवस्था आकु देखुची, पुणी मु देखुची जे मोरी आगे जो मैंने काली युवक थे से वार्धक्य अवस्था आसला मोर आसो, और जो मान वार्धक्य अवस्था आसी जाए मृत्यु हो अर्थात शरीर से त्याग कर दौरान। ताले किए शरीर को त्याग करुच्ची, जी धारण कर शरीर को सी त्याग करुच्ची। तेणु सी हूँ किए, सी हूँ मु निजे, अर्थात ये शरीर को धारण करी ये शरीर को त्याग करदेवी। तेणु से मुटी हूँ किए ना, मु हूँ से आत्म चैतन्य, मु हूँ से निर्गुण सत्ता, मोर कौन शरीर ना, मुझे शरीर को धारण करी, मुझे शरीर को छाड़देवी। ज इदं धार्यते जगत अपरेयमितस्तोन्यं प्रकृति विधि में परांग जीवभूत महाबाहु ज इदं धार्यते जगत। से जीवात्मा ये शरीर को धारण करिछि वस्त्र भली। तेणु मोर जेते प्रकार शरीर को लेकिन विषय वासना संपद ठार आरंभ कर शरीर भोग करुवा पदार्थ और शेषे मृत्यु आसुवा जो भय रही मन भितर, मु अभय केतबेले हेबी ना जेतबेले बुझीपारि जे प्रकृत मोर जन्म नहीं कि मोर मृत्यु नाही, न जायते म्रियते वा कदाचित। मु कौनसी काल रे केबे जन्म होवार नाही ना मोर मृत्यु होवार नाही। शरीरटी केवल नष्ट हो जाए, शरीर बारंबार नष्ट होउछि, प्रत्येक नियत शरीर नष्ट होउछि, प्रत्येक मुहूर्त में गोटे पर गोटे दिन जाऊँगी, गोटे पर गोटे वर्ष जाऊँगी। ये शरीर नष्ट होगा नष्ट आड़क ही नष्टस्य कान्यागति, ये शरीर नष्ट आड़क ही गति करुच्ची। किंतु मु नष्ट होना, मु जेमती थी प्रथम शरीर भितर से भाया रहीकि केवल शरीरटा को देखुची जे शरीर केमती तार माने छोट चपल पिलाड़िया अवस्था थिला, बाल्य अवस्था, पुणी ये शरीर केमती युवक अवस्था आसूची, पुणी केमती वार्धक्य अवस्था आसूची। मु देखुची ये शरीर सब कथा, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, साक्षी रूप से सब देखुची। मुझे भय शून्य केतबेले हेबी ना, मुझे दृढ़ भाव में सत्संग करी मु दैव संपदर अधिकारी हेबी, सेतबेले मो भितर भय रहिबनि। भयटा होची जो आसुरी संपदर, कारण से माने सब देह सर्वस्व, आत्म सर्वस्व नुह, निजक जानी ना कि सत्संग करना विश्वास ना से भगवान को विश्वास ना। आत्मा कौन, ब्रह्म कौन, बा निर्गुण कौन, सगुण कौन एवं मु किए एभली कौन तत्वज्ञान तांको भितर नथिबारु, आसुरी संपदर अधिकारी होइथिबारु सेमाने ए तत्व को बुझी पारु नथिबारु तांको भितर भय रहिछि प्रत्येक मुहूर्त। किंतु जो माने दैव संपद प्रति अधिकारी हेबे सेमानक भितर आ ये भय रहिबो नाही। सेइथि कहछि दैव संपदर प्रथम अधिकारी हेले अभय हुए, अर्थात तार कोनोसी भय रहे नाही, भय शून्य से ही जाए। जा हेउ ये जो दैव संपद कथा चली ये बारंबार ये चलो कहीं आपको बारंबार बुझीबार अच्छे शुणवार अच्छे, ये कौन गप नुहे शुणिक भूली जा। आम तेणु आज समय हो जाइए, आज आम आमर ये कार्यक्रम को समय हो जाए ये रखा। ये दैव संपद किभली भाव में अधिकार हो ये कथा आमर आगू चलो। आसंता काली पुणी सकाळ बा प्रात 7 घटिकार आम सत्संग आरंभ करें, आपण मैंने पुणी एकत्रित हेबे। आज आपणठारू ये प्रसंग को ये रखी आपणठारू विदाय नेउछु। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। भगवान समस्त मंगल करंतु। जय गुरु, जय जगन्नाथ।